26 अक्टूबर 2020 निकिता तोमर हत्याकांड। एक लड़की जो सड़क पर थी उसको गोली से भून दिया जाता है। अगली तारीख आती है 18 मई 2022 को श्रद्धा हत्याकांड। एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद कातिल उसके टुकड़ों को जंगल में आराम आराम से फेंक रहा था। तारीख फिर बढ़ती है 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी उत्तराखंड की एक नदी में इस लड़की को जिंदा पानी में फेंक दिया जाता है। तड़प तड़प कर ये मर जाती है, दम तोड़ देती है। तारीख फिर से आगे बढ़ती है 22 अगस्त 2022 को झारखंड के दुमका में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, मर जाती है। तारीख आगे बढ़ती है 31 दिसंबर 2022 की रात एक लड़की की हत्या होती है। वो लगभग कार से 12 किलोमीटर तक घसीटी जाती है और इससे पूरी दिल्ली नहीं पूरा इंडिया हिल जाता है। तारीख आगे बढ़ती है 10 फरवरी 2023 को दिल्ली में एक निक्की यादव नाम की एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। उसका गला घोंटा जाता है चलती कार में और हत्या हो जाती है। ऐसे ही तारीख आगे बढ़ती है और तारीख आती है 28 मई 2023 को एक लड़की को एक के बाद एक लगभग 22 बार चाकू मारे जाते हैं। जब वो थक जाता है तो उसको लात मारता है। जब वो थक जाता है, इससे उसका दिल नहीं भरता, तो भारी पत्थर उठाता है और इसको मारता है। ऐसी जो घटनाएं हैं, जो तारीखें मैंने आपको बोली हैं, जिन लड़कियों के नाम मैंने आपको बोले हैं, ये नाम अक्सर सोशल मीडिया पर इतने वायरल हुए हैं, इनके बारे में आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन ये तलाशने की आप कोशिश करेंगे कि किस हत्यारे को क्या सज़ा मिली है, तो उसके लिए आपको कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। कानून अगर अपना सही से काम करे, पुलिस अपना सही से काम करे, सरकार अपना एंगल तलाश ना करे कि कहाँ से वोट मिलेगा, कहाँ से वोट नहीं मिलेगा, मीडिया अगर एंगल तलाश ना करें कि इससे टीआरपी ज़्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी, सभी लोग अपना अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें, तो किसी भी लड़की का नाम फिर सामने नहीं आएगा। ना कोई निकिता मरेगी, ना कोई श्रद्धा के साथ कुछ ऐसा होगा, ना अंकिता भंडारी के साथ कुछ होगा, तो ना ही साक्षी की जैसी लड़की के साथ कुछ ऐसा होगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी साक्षी की ही है, ऐसे पार्ट जिसको आपको सुनना ज़रूर चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शाहबाद डेरी से। दरअसल कहानी वहाँ से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश का ज़िला बुलंदशहर है और इसी का एक थाना लगता है पहासू और पहासू का गांव लगता है अटेरना। 28-29 मई 2023 की सुबह 4 बजे के आसपास का वाक़या है। एक लड़का बड़ा बदहवास सा था। बदहवास हालत में वो अटेरना गांव पहुंचता है। दरवाजे को बार बार पीट रहा था, खोलने की अपील कर रहा था। घर में एक लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है। अमन आवाज़ पहचान जाता है, कहता है कि भाई क्या बात है, इतनी रात में क्यों परेशान कर रहे हो। कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम साहिल है, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अमन दरवाज़ा खोलता है तो ये दोनों बुआ और मामा के बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। कहते हैं कि इतनी रात में कैसे आना हुआ। वो कहता है कि यहीं पास में एक शादी थी, मैं शादी में आया था, सोचा कि अब मैं अपने घर वापस क्या जाऊँ, तो इसलिए बुआ के पास चलाया, इसलिए मुझे अंदर आने दीजिए। वो अंदर आता है, उसका भाई पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। बोला शादी से आया हूँ तो खाने की बात पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नींद आ रही है, थका हुआ हूँ, इसलिए सोना चाहता हूँ। उसके लिए जो घर का गेस्ट रूम था, जहाँ पर बैठक भी से बोलते हैं, वो दरवाज़ा खोला जाता है, उसको वहाँ लिटाया जाता है और वो सोने के लिए चला जाता है। आँख खुलती है, सुबह नाश्ता करता है, हारा थका था, नहाया धोया, फिर जाकर सो जाता है। 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस आने के बाद इस घर का दरवाज़ा फिर से खटखटाती है और खटखटाने के बाद पूछती है कि यहाँ कोई साहिल नाम का लड़का है। जब साहिल नाम के लड़के की बात आती है तभी वो लड़का अमन कहता है कि हाँ साहिल है, देख लो अंदर सो रहा है। दरवाज़ा खोला जाता है, साहिल इत्मीनान के साथ सो रहा था। सोने के बाद उसको जगाया जाता है और जगाने के बाद उससे एक सवाल पूछा जाता है कि वो चाकू कहाँ है। दिल्ली पुलिस उससे चाकू की बात पूछ रही थी, उसकी तलाशी ली जाती है, लेकिन तलाशी में उसके पास चाकू नहीं मिलता है। तभी जो घर वाले हैं, खासकर उसका भाई अमन, ये अभी सोच समझ रहे थे कि बात क्या है, आखिर पुलिस ऐसी क्यों बात कर रही है। जब वो पुलिस आती है इस लड़के को लेकर, यानी कि साहिल को लेकर अपने साथ यहाँ से चली जाती है। 1-2 घंटे बीतते हैं और 4 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के पहासू थाने की पुलिस आती है। आने के बाद बातचीत करती है और वो बताती है कि दिल्ली में मर्डर हुआ है। दिल्ली के मर्डर की बात जब की जाती है, उसके बाद एक वीडियो थी जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होती है। दरअसल वो वीडियो था दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का। वहाँ पर रात के अंधेरे में 8:45 और 28 मई का वो दिन था, दिन नहीं बल्कि रात थी। और उसके बाद
एक लड़का एक लड़की से बस रोकता है, उसके बाद चाकू से एक के बाद एक वार करता है। 22 बार चाकू मारने के बाद जब वो थक जाता है, उसके बाद फिर वो उससे लात मारता है। लात मारने से भी वो जब वहाँ से चला जाता है, उसे लगता है कि शायद अभी वो जान बाकी है, ज़िंदा है। वापस लौट कर आता है। वापस लौट कर आने के बाद एक बड़ा सा पत्थर उठाता है। पत्थर को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे बार बार वो मारता रहता है। लगभग 17 लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। महिलाएं भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। 66 सेकंड में वो अपना ये काम करता है। लड़की मर जाती है। जब लड़की मरती है तब लोग इसे जानने की कोशिश करने लगते हैं कि कौन है वो लड़की जिसको मारा गया है। नाम लड़की का साक्षी होता है। शाहबाद के इलाके की रहने वाली है और इसी शाहबाद डेरी इलाके में रहकर उसने अपने पापा अपने माँ के साथ रहती है। 10वीं पास की है और वो पापा उसके कहते हैं कि वो वकील बनना चाहती है। अब हर किसी की इच्छा ही हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस लड़की की हत्या किसने की है, क्यों की है। तो हत्या करने वाला कोई और नहीं था, वही साहिल था, जो जाकर अपनी बुआ के घर में आराम से इत्मीनान से सो रहा था। कह रहा था कि मैं पूरी रात का जगा हुआ हूँ, ऐसे कि जैसे कि उसने बारात में कोई डांस करा हो, बारात में लोगों को खाना खिलाया हो। लेकिन वो बारात में नहीं, बल्कि किसी की मैयत निकलवाने के लिए उसका कत्ल करके आया था। वो भी ऐसा कत्ल जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो किसी की भी आत्मा सिहर जाएगी, घबरा जाएगा, डर जाएगा। और जब सोशल मीडिया पर इस तरह की भयानक वारदात चलती हैं तो पुरानी घटनाएं भी शामिल होती हैं कि दिल्ली में ऐसा हुआ, उत्तराखंड में ऐसा हुआ और झारखंड के दुमका में ऐसा हुआ। अब इसके बाद फिर मीडिया ने अपने काम करना शुरू कर देती है। मीडिया इसमें एंगल तलाश करने लगती है। कोई धर्म का एंगल तलाश कर रहा था तो कोई इंसानियत का एंगल तलाश कर रहा था। कोई कह रहा था कि 17 लोग गुजर जाते हैं, कोई हिम्मत नहीं उठाता, कोई उठा के पत्थर भी उस लड़के को मारता तो शायद साहिल की हिम्मत नहीं थी, वो उसे कर पाता। लेकिन यहाँ आने के बाद कोई कहता है कि इसका नाम राहुल था, कोई कहता है इसका नाम शनि है, कोई कहता है साहिल ने अपनी पहचान छुपाई थी, हाथ में कलावा बंधा हुआ है, कोई कहता है कि इसने गले में रुद्राक्ष पहना हुआ है। लेकिन जब लोगों ने अपने अपने एंगल से, अब मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया अपने हिसाब से आवाज़ उठाती है, अपने हिसाब से बात बनाती है। मीडिया अब इसमें एंगल जब तलाश कर रही थी तो एक पत्रकार पहुंच जाता है उस घर में जिस घर में साक्षी पिछले 15 दिन से लगातार रह रही थी। वहां जाने के बाद नीतू को पुलिस लेके जा चुकी थी। अब नीतू की माँ को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। ये नीतू एक ऐसी लड़की है जिसकी 2 बच्चे हैं, उसका पति तिहाड़ जेल में बंद है किसी जुर्म के अंदर, और उसी के घर में एक साक्षी नाम की लड़की रह रही है। उसके माँ और उसके बाप उनकी गैर मर्जी के खिलाफ वो वहाँ रह रही थी। नीतू जब ये बात इस लड़की से कहती है कि तुम जाकर अपनी माँ से, अपनी पापा से परमिशन लेके आओ, तुम्हें यहाँ रहना है। तो अब वो लड़की जाती तो नहीं है, परमिशन भी लेके नहीं आती है। लेकिन नीतू की माँ को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, नीतू के भाई को बहुत गुस्सा आता है। वो नीतू से लड़ाई करते हैं और जाकर कहते हैं कि इसकी माँ इसके पापा से परमिशन लो, ऐसा ना हो कल को कोई बात बन जाए। क्योंकि ये लड़की अक्सर घूमती रहती है, इसको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, नए नए लोगों से, नए नए व्यक्तियों से दोस्ती करने का जो शौक़ है। कल को कभार कोई बात हो जाती है तो नीतू तुम्हारे ऊपर बात आ जाएगी। और जैसे ही ये बात होती है, इस लड़की की हत्या होती है, नीतू को पुलिस उठा के लेके जाती है पूछताछ के लिए। तो नीतू की माँ परेशान होती है और नीतू की माँ फिर मीडिया में आकर ये बात कहती है। नीतू की माँ कहती है कि ये लड़की जब घर से बाहर ज़्यादा रहती थी तो इसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इसके पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। पिताजी गुस्से में इस लड़की को मारते थे, पीटते थे, डांटते थे, कहते थे कि घर से बाहर नहीं निकलोगी। और ये लड़की बाहर ही रहती थी, पिछले 15 दिन से लगातार रह रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी हत्या की खबर चलती है, माँ और बाप का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लोगों की सिंपैथी इस परिवार से जुड़ जाती है, लोगों के परिवार की सिंपैथी इस परिवार से जुड़ जाती है, इसकी माँ से, इसके बाकी लोगों से। उसके बाद ये सब होता है। पत्रकार फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार हत्या हुई क्यों है। तो इसमें लव का ट्रायंगल निकल के आता है। एक लड़का साहिल होता है, दूसरे का नाम प्रवीण होता है और साक्षी होती है। इन तीनों का ट्रायंगल होता है। साहिल कहता है कि मैं इसको प्यार करता हूँ, लेकिन साक्षी के हाथ पर नाम लिखा हुआ था प्रवीण का। अब प्रवीण का नाम लिखने से साहिल को इतनी तकलीफ होती है। जून 2021 से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मिलते थे, एक रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अखबार में, टेलीविज़न पर, हर जगह ये चल रहा है कि साक्षी की जो उम्र है वो 16 साल के आसपास है। लेकिन बात अगर, क्योंकि घटना जो हुई है वो हुई है 28 मई 2023 को, लेकिन जान पहचान हुई थी जून 2021 को। 2 साल अगर माइनस करते हैं तो इस लड़की की उम्र 14 साल रहती है। 14 साल की लड़की की दोस्ती हो जाती है किसी प्रवीण नाम के लड़के से, किसी साहिल नाम के लड़के से। वो और लड़कों के साथ भी रहती है, घर से निकल जाती है। माँ बाप ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी बेटी आखिरकार घर से क्यों निकल रही है, कहाँ जा रही है, किसके पास रह रही है,
क्यों निकलती है, इसके निकलने पर पाबंदी लगाई जाए, नए नए लोगों से मिलने पर पाबंदी लगाई जाए। जब नीतू की माँ ने ये बताया कि उसके पापा से रोकते थे, टोकते थे, डांटते थे, फटकारते थे, लेकिन लड़की को आदत थी खुली हवा में सांस लेने की, लोगों से मिलने की, लोगों से जुलने की। इसी बीच में जब जिस दिन हत्या होती है, हत्या से ठीक 2 दिन पहले 2 लड़कों का गुट होता है। एक गुट होता है झबरू उर्फ अजय का, दूसरा गुट होता है साहिल का। साहिल वो जो कातिल है जिसने 20-22 बार चाकू मारा है, उसकी हत्या की है। और अजय वो है जो इस इलाके का, शाहबाद डेरी इलाके का गुंडा बताया जाता है, वो ताकतवर बताया जाता है। उसके पास लड़कों की ऐसी गुंडागर्दी करने वालों की फ़ौज जो होती है। जब ये बात चल रही थी तब वो कहता है कि हाँ 2 दिन पहले मुलाकात ज़रूर हुई थी, लेकिन मैंने साहिल को समझाने की कोशिश की कि इस लड़की को परेशान मत करो, लेकिन मैंने धमकी नहीं दी है और वो मुझे बेवजह सानने की कोशिश कर रहा है। जब मीडिया वाले अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रहे थे तब एक लड़का और मिलता है, वो लड़का नाबालिग होता है। जब एक मीडिया यानी कि एनवीटी की पत्रकार ने उसके आगे माइक लगाया और माइक लगाने के बाद उस लड़के से पूछा कि तुम साक्षी को कैसे जानते थे। उसने कहा कि अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर मेरी उससे बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत शुरू होती है, मेरी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होने के बाद अब सिलसिला आगे बढ़ता है। इसी बीच में मुझे पता चलता है कि साहिल नाम का लड़का परेशान कर रहा था। तभी वो कुछ साथियों के साथ अब उसको डांटने फटकारने के लिए जाता है कि भाई तुम साहिल इस लड़की को, साक्षी को परेशान मत करो क्योंकि ये अपनी दोस्त है। अब जैसे ही मीडिया का जो सवाल था, यानी कि वो कर रही है मीडिया कर्मी एनबीटी की, कैमरा चल रहा है, 3-4 बच्चे पीछे खड़े हुए हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे का बातों ही बातों में गला दबाने की कोशिश कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था मजाक में। लेकिन उससे ये पता चल रहा था कि इस इलाके की लोकलिटी कैसी है, लोग यहाँ पर कैसे हैं, शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, बोलचाल का ढंग कैसा है। लड़का बातचीत में कहता है कि अरे मेरी उससे चीता से बात हुई थी, तभी बातचीत करते करते एक नाम और लेता है। केकड़ा से बात हुई थी, तभी नाम लेता है। झबरू से बात हुई थी, तभी नाम लेता है कीटाणु से बात हुई थी। मतलब इस इलाके में लोगों के प्यार के जो नाम हैं, किसी का कीटाणु है, किसी का झबरू है, किसी का केकड़ा है, किसी का चीता नाम है। तो इस इलाके की जो लोकलिटी है, वहाँ की एजुकेशन से ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह के हैं। लेकिन मीडिया का काम है सिर्फ एंगल निकालने का कि कैसा एंगल निकाला जाए जिससे टीआरपी ज़्यादा मिल जाए, जिससे टीवी पे न्यूज़ ज़्यादा चल जाए, यूट्यूब पर ऐसी खबरें डाली जाएँ जिससे क्या व्यूअरशिप ज़्यादा मिल जाए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी कुछ और ही बनती है। हालांकि जो इस इलाके के सांसद हैं हंसराज हंस, जाते हैं, जाने के बाद इस लड़की के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, 1 लाख रुपए का चेक देते हैं। मीडिया कर्मी जब सवाल करते हैं तो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो पहुंच जाती है वायरल होकर, और वो वीडियो देख रहे हैं तो देखते देखते वो रोने लगते हैं, उदास होने लगते हैं कि मेरे देश में किस तरह की बातें हो रही हैं। मोदी जी के हाथ में ताकत है, पावर है, वो चाहें तो इस साहिल को कम से कम समय में फांसी दिलवाकर पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया को, पूरे इंडिया के वासियों को, यहाँ की लड़कियों को एक संदेश दे सकते हैं कि जो कोई बुरा करेगा, बुरे काम का नतीजा कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में नाम लिए थे, चाहे वो निकिता तोमर का हो, चाहे वो श्रद्धा का हो, अंकिता भंडारी का हो, या झारखंड की अंकिता हो, या दिल्ली की निकी यादव हो, या फिर अंजलि हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो नाम पीछे भी रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे नाम ले भी नहीं पाया, कुछ नाम मुझसे छूट भी गए होंगे, और कुछ नाम ऐसे होंगे जो अभी भविष्य के गर्भ में सामने आने की फिराक में होंगे। यहाँ नरेंद्र मोदी जी को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून को सख्त कराएं, सख्त कराने के बाद ऐसे पापियों को कम से कम समय में सज़ा दें, ताकि वो छुप के दिल्ली से निकलकर अपनी बुआ के पास जाता है, और बुआ सीधी सादी, उसके परिवार के बाकी लोग सीधे साधे होते हैं और पुलिस का सामना करते हैं। नीतू जैसे भी है, लेकिन वो पुलिस का सामना कर रही है। इस बीच में 17 लोग जो निकलते हैं, पुलिस उनको तलाश कर रही है, और 17 लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इनसे कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है, तुमने बचाने की कोशिश नहीं की है। साक्षी ख़त्म ज़रूर हुई है, मरी ज़रूर है, साहिल ने उसको मारा ज़रूर है, लेकिन ना जाने कितने लोग हैं जो इस घटना के बाद परेशानी झेल रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से राजनीति शुरू हो जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौका देखते ही 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी कि मैं इस परिवार को 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ, हम इनको जल्द से जल्द पैसे देंगे। यानी कि अब लोग तलाश करने लगे कि कैसे आगे भविष्य में जब चुनाव होगा तो कैसे वोट मिलेंगे, कौन किससे अब वोटों से आगे बढ़ेगा तो फिर विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, और वो कुर्सी पर जाकर बैठेंगे, सरकार चलती रहेंगी, लोगों की हत्याएं होती रहेंगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है। खासकर यूट्यूब पर भी आजकल ऐसी
भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं जिनसे दूर रहने की ज़रूरत है। सही चीज़ को देखने की ज़रूरत है, गलत चीज़ से दूर रहने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि क्या है, और सरकार पर ये दबाव बनाने की ज़रूरत है कि इस तरह के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ताकि कभी किसी साक्षी या किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। जाते जाते नेहा कुमारी हैं, मिथिलेश तिवारी हैं, खुशबू ठाकुर हैं, मोहम्मद ताहिर हैं, रोशन रावत हैं, मोहम्मद हनीफ हैं, मोहम्मद अयाज खान हैं, ब्रजभूषण पांडे हैं, प्रीति गुप्ता हैं, आज़ाद आर्य हैं, साबिर अली, अविनाश सिंह, नरेंद्र सिंह, जमशेद खान, सूरज रावत, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।